एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू बी असर्टिव। कोई मुझे बताएगा असर्टिवनेस क्या होता है? गुस्सा करना और स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, और अपनी बात मनवाना। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे असर्टिवली डांटा। असर्टिवली डांटा, मैंने अपनी बात मनवाई या मैंने उसको गुस्सा किया, इज नॉट असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है, असर्टिवनेस के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे नंबर 1 रूल होता है मेंटेनिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ना तो मैं कोई रूल्स वायलेट करूं ना तुम कोई रूल्स वायलेट करो, यानी कि कोई हम रूल्स ना तोड़े, रिस्पेक्टफुल होके हम कोई भी बात करें जो भी हम बात करना चाहते हैं। असर्टिवनेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी बुआ असर्टिव है, इसका फूफा असर्टिव है, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं। गुस्सा होना इज नॉट असर्टिवनेस। हम कुछ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड से बात कर सकते हैं। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, ये एक की वर्ड है असर्टिवनेस का, क्योंकि जब हम मरीजों की बात करते हैं तो हमने उनको विद रिगार्ड एंड विद रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट देना होता है। अगर हम पेशेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिगार्ड नहीं देंगे, तो हम कभी भी उनको अपने फ्रेमवर्क में नहीं लेके आ सकते, हम कभी भी उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फैमिलीज होती है वो स्टबर्न हो जाती है। स्टबर्न हो जाती है मतलब अड़ जाती है, तुम मेरी ये बात मानो ही मानो। उधर से जो हमारा पेशेंट है वो भी स्टबर्न हो जाता है। फैमिली अपनी बात मनवाने पे लगी हुई है और पेशेंट अपनी बात मनवाने पे लगा हुआ है, और इन दोनों की जो आपस की ये डिस्प्यूट है, वो फैमिली अपनी बात मनाने पे तुली हुई है, पेशेंट अपनी बात मनवाने पे तुला हुआ है। उसमें क्या होता है, हमारी जो डिजीज है वो प्रोग्रेस करती है, हमारी बीमारी बढ़ती रहती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद को कुछ बाउंड्रीज मेंटेन करनी नहीं आती। असर्टिवनेस का रूल है कि हमने कुछ बाउंड्रीज सेट करी है। इसमें कहीं पे भी डर और एंजाइटी नहीं आती। अगर आप असर्टिवली बात कर रहे हैं तो आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, वो बेचैनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए और फर्मनेस होनी चाहिए। आपने अपनी जो बात रखनी है बड़े ही सटल वे में, बड़े ही पोलाइट वे में रखनी है, लेकिन आपकी बात में दम भी होना बहुत जरूरी है, ताकि अगला बंदा, उसके पास कोई गुंजाइश ना हो अपनी मनमानी करने की। आपने अपनी बात मनवाने पे तुल नहीं जाना, अपना पॉइंट जरूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मरीज किसी बात के लिए आपको ना कर रहा है और आप उसको बोलते हो नहीं, आपको ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। अगर आपका मरीज घर में गुस्सा करता है, चीजें तोड़फोड़ करता है, आपने कभी रोका ही नहीं है उसको, तो आपने उनको ये बताना है कि हमारे घर का एक रूल है, ना आप ऊंची बात करेंगे, ना आप गुस्सा करेंगे, ना एक तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि ये आपका भी घर है। ये अकेला मेरा घर नहीं है या हमारा घर नहीं है, ये आपका भी घर है। अब ये जो फैमिलीज फेयर बहुत बड़ा होता है, फैमिलीज जो फेयरफुल हो जाती है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, आपके मरीज अक्सर आपको ये कहते हैं कि अगर हमारी बात ना मानी तो हम घर से भाग जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे। हम जो घर से भागने वाली बात करते हैं या कहीं जाने वाली बात करते हैं, वो एक्चुअली एक उनका थ्रेटनिंग बिहेवियर होता है और फैमिलीज डर जाती हैं। उसमें आप असर्टिव कैसे होंगे? उसमें आप असर्टिव इस तरीके से होंगे कि बेटा तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, तुम्हें पूरा हक है आने जाने का, बट जब तुम कहीं चले जाओगे या तुम लेट आते हो तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। तो अपनी बात आपने रखी, लेकिन एक पोलाइट वे से। होता क्या है, होता उल्टा है। उल्टा ये होता है कि फैमिलीज डर जाती हैं, और इस डर से कि वाकई मरीज कहीं भाग ना जाए, कहीं चला ना जाए, पता नहीं ये वापस आएगा कि नहीं आएगा,
तो फैमिलीज उनकी हर एक बात मान जाती है। तो बात नहीं माननी होती, असर्टिवली हमें अपना पॉइंट रखना है। अगर हम अपना पॉइंट रख सकेंगे असर्टिवली तो चीजें बहुत बेटर हो सकती हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, 3 महीने इंडोर 3 महीने आउटडोर लगातार करना है हमने, और तकरीबन मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 2.5 ईयर्स तक हम ट्रीटमेंट के साथ जो जुड़े रहते हैं। ये WHO का स्टैंडर्ड यूनिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए हमें कौन मदद करेगा? हमें फैमिलीज मदद करेंगी। होता क्या है कि इनिशियली जब हम फैमिलीज को ट्रेन करते हैं, बताते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें फैमिलीज कहती हैं जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे। हम 3 मंथ्स के लिए पूरा सरेंडर करते हैं और ट्रीटमेंट में आते हैं। लेकिन हमारे मरीज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो मैनिपुलेट करके अपनी फैमिलीज को मना लेते हैं और अपनी फैमिलीज को मना करके इस तरह से कन्विंस करते हैं कि फैमिली और थेरेपिस्ट उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, दूरी आनी शुरू हो जाती है, गैप आना शुरू हो जाता है। और जो फैमिलीज पहले महीने में कहती हैं कि हम तैयार हैं ट्रीटमेंट के लिए, 1 महीने बाद कहती है नहीं अब हमारा पेशेंट बहुत अच्छा है, आई थिंक हमें लेके जाना चाहिए, अब इसको इंडोर्स की जरूरत नहीं है, अब इसको आउटडोर में कर लेते हैं। तो हमें भी पता लगता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है। कहने का मतलब है असर्टिवली हमें रूल्स को फॉलो करना है। अगर एक रूल बना है, हमने एक ट्रीटमेंट प्लान दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, आपने उसको पूरा करना है। एडिक्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। एडिक्शन में इतनी डिनाइल होती है कि मरीज को पेन ही नहीं होती है, उनको कभी भी दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसमें फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल है। असर्टिवली उनको ट्रीटमेंट में लेके आना होता है। अगर पेशेंट आपको बार बार अप्रोच करता है या बोलता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या अदरवाइज भी, तो आपने फिर से अपना पॉइंट रखना है कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है, हमें लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है। और एक और बात, जैसे अभी इनिशियली बात करी गई थी कि गुस्सा करना या स्ट्रिक्ट होना, तो आपको बता दें गुस्सा करना, स्ट्रिक्ट होना, बीइंग पेरेंट्स हमें ये लाइसेंस नहीं है कि हम गुस्सा कर सकें या स्ट्रिक्ट हों। हमें आराम से, पोलाइटली, फर्मली अपनी बात को रखना है और अपने अजीज को ट्रीटमेंट में लेके आना है। हमारा मेन मकसद, हमारा जो ट्रीटमेंट का मकसद है, हमारा मकसद आपकी, आपके अजीज की खुशहाल जिंदगी है, एक बेटर लाइफ है। हमारा फोकस एक ही है, हमारा फोकस है कि उसकी जिंदगी किसी तरीके से अच्छी हो जाए, बेहतर बने, वो बेहतरीन लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए। तो अगर हम असर्टिवली अपने पेशेंट के साथ डील करना सीख लें तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। थैंक यू।